फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अस। आज हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस में सिर्फ एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब कि वो खुद से स्टार्ट हो सकता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब उस किसी की नीड है या किसी एक सेल की उसे ज़रूरत है कि जो वो उसे इंडक्टेंस को चालू कर सके। तो सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बोथ आर सेम, बट इनकी जो फिनोमिना रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक इंडक्टेंस पे चलता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन में जो चेंजिंग ऑन करंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है और इसका सेम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो हम इसके सम फैक्टर्स देख लेते हैं, क्या क्या इसके पॉइंट्स है जो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे डिपेंड होता है। बोथ आर करंट इन अ कॉइल एंड अपोजिंग इंड्यूस करंट। ये इंड्यूस करंट को अपोज करते हैं, इंड्यूस करंट को भी एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ को भी। ठीक है, ईएमएफ आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है प्रीवियस वीडियो में। इज सेट अप इन द कॉइल, ठीक है, itself is called self induction। इस लाइन से आपको ये पता चला कि इसमें किसी भी चीज़ की नीड नहीं है, वो खुद से सेल्फ इंडक्ट कर रहा है। मतलब उसने करंट को अपोज किया, करंट अपोज हुआ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ को जनरेट पड़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ सेटअप हुआ तो उससे क्या हुआ, सेल्फ इंडक्शन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और इसका डायरेक्शन अपोजिंग करता है ये सबको। तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट, और इसका ये अपोजिट होगा सेकंड, ये म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है हमें कि कुछ प्राइमरी कॉइल्स की हमको नीड रहेगी जो हमें म्यूचुअली हम उसको इंडक्टेंस कर पाए, उसके लिए हमको कुछ प्राइमरी कॉइल्स की नीड होगी। तो द फिनोमिना इन विच ऑन charging the current of primary coil produces current। अब देखो, इसमें प्राइमरी कॉइल ने करंट प्रोड्यूस किया, जबकि इसमें क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ ने करंट, वो इतनी कैपेबल होती है कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपना आप मैग्नेटिक करंट को अपोज कर पाती है, जैसे जबकि इसको प्रोड्यूस करने के लिए ही एक प्राइमरी कॉइल की, मतलब एक प्राइमरी कॉइल की नीड रही। मतलब जो कॉइल रहती है ना, जो बाउंडेड कॉइल्स रहती है ऐसी, उन कॉइल की इसको नीड रहती है म्यूचुअल इंडक्शन को। डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। द सेकेंडरी कॉइल नियर, ठीक है, इसमें क्या किया हमने, प्राइमरी कॉइल से प्रोड्यूस किया और सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट मिलेगा हमको। मतलब इसमें बहुत ही लंबी प्रोसेस है ये। मतलब अगर ये चीज़ अगर 5 मिनट में हो रही है तो ये 1 सेकेंड में हो जाएगी, है ना। सेल्फ इंडक्शन बहुत ही कम समय में हो जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन को टाइम टेकिंग रहता है ये म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसके लिए हमको 2 कॉइल की नीड रहती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल जो होती है जिसमें करंट को आउटपुट मिलता है और हमको सेकेंडरी कॉइल में इनपुट मिलता है, तो दोनों को नियर रख रखा है। If current is steady in primary coil, then there is no current produced in secondary coil। अगर हमने इफ़ द करंट इज, हमने अगर प्राइमरी कॉइल में अगर करंट पास नहीं हुआ तो सेकेंडरी कॉइल में भी करंट पास नहीं होगा, जबकि इसमें तो ऐसा कुछ रोल ही नहीं है ना। इसमें सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल होती है, एक ही कॉइल होती है, खुद जनरेट ईएमएफ करती है, अपोज करती है करंट को और सेल्फ इंडक्शन वर्क करता है, और इसमें 2 कॉइल की नीड रहती है हमें। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट इसका, जिसका इंड्यूस्ड करंट रहता है, induced current affect
directly to the main current of coil. ठीक है, इसका डिसएडवांटेज ऐसा है कि ये जो इंड्यूस करंट है वो डायरेक्टली अटैक करता है मेन करंट पे, जबकि अगर ये म्यूचुअल इंडक्शन है तो म्यूचुअल इंडक्शन में पहले क्या होगा, प्राइमरी पे अटैक करेगा, फिर सेकेंडरी पे अटैक करेगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन को इतना वो नहीं होता है। इंड्यूस, अब इसमें सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, इंड्यूस्ड करंट फ्लो इन सेकेंडरी कॉइल, फ्लोज इन सेकेंडरी कॉइल, there is a no effect, मैंने बोला ना, there is no effect, so no effect in main current. सेकेंडरी कॉइल में फ्लो हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल से प्राइमरी कॉइल में आने तक उसको कोई अफेक्ट नहीं करता है, तो इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन इस पे इसका डिसएडवांटेजेस और इसका एडवांटेजेस। ठीक है, तो देयर इज अ थर्ड पॉइंट है इसका, there is only one coil in this phenomena. और इसमें कितनी कॉइल है, 2 कॉइल है, there are 2 coils, फर्स्ट इज प्राइमरी, फर्स्ट है प्राइमरी, another one is secondary. Coil in the phenomena. These are the 3 factors, self induction and mutual induction का. Thank you for watching this video.